अगर वो जनता के प्रति कोई नुमाइंदा हमारे पास आता है तो हम कुछ कर नहीं पाते, उसके कल्याण के लिए हम लोग यहाँ धूप में बैठे हैं। बात यदि मेरी करूं तो गांधी का एक बयान सुना था कि मुख्य भारत गांव में बसता है, हम उस गांव के प्रतिनिधि हैं, हम उस भारत के प्रतिनिधि हैं जो गांव में बसता है। तो ये सरकार को सीधी सी बात कहनी है कि आप इंडिया का नेतृत्व करते हो, आप शहरों में बसते हो, हम गांव से आए हैं, हम गांव की सरकार चुनते हैं, गांव के प्रतिनिधि हमें अपनी ग्रामीण सभ्यता पे बड़ा गर्व है। लेकिन जब गांव के एक पेंशनर, एक बूढ़ी महिला यदि हमारे पास आती है, एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आता है कि साहब मूल निवास पे सरपंच साइन नहीं कर रहा, सरपंच साहब मिल नहीं रहे, आज यहाँ है कल वहाँ है, जाति प्रमाण पत्र पे, जन्म प्रमाण पत्र पे या किसी अन्य प्रमाण पत्र पे हमारे हस्ताक्षर भी नहीं चला करते, तो किस बात के हम प्रतिनिधि हैं। बड़े शर्म आती है कि मैं सीकर जिले से बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ यदि भीलवाड़ा कोई डॉक्टर आया हुआ है या कोई बीट कांस्टेबल भी आया हुआ है झालावाड़ से भी, उसको सिग्नेचर करने का पावर है, उसे मेरे क्षेत्र की जनता का मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई करने का पावर है। भले ही वो जानता भी नहीं हो कि किसी राजकुमार के बाप का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी इनकम क्या है, फिर भी उसका वेरिफिकेशन माना जाता है। और जहाँ 6000 की आबादी हमें अपना प्रतिनिधि चुनती है, हमारे पास इतना भी पावर नहीं है, एक सामान्य पंचायत समिति मेंबर को इतना भी पावर नहीं है कि वो किसी प्रमाण पत्र को हस्ताक्षर से वेरीफाई कर दो, फिर तो लानत है। और ये पहली बार हुआ, आज से पहले 5 बार चुनाव हुए पंचायत समिति सदस्यों के, वो सरपंचों के चुनाव के साथ साथ हुए थे, उनकी छत्र छाया में हुए थे। और पहली बार, आज तक तो जनता को ये पता भी नहीं था कि पंचायत समिति सदस्य पद भी कोई पावर रखता है क्या, या उसकी भी कोई अस्तित्व है क्या। ये पहली बार हुआ कि हमने अपनी राजनीति पे, हमने अपने दम पे चुनाव जीते हैं। जब सीधा चुनाव हुआ, पंचायत समिति मेंबर का हुआ या जिला परिषद का हुआ, वहां मेरे ऐसा कोई नुमाइंदा, एक आम नागरिक ये सोचता है कि चलो यार इस बार चुनाव लड़ते हैं, और ईमानदारी चुनाव लड़ता है, ना कहीं पे दारू बांटता है, ना कोई गाड़ी लगाता है, और क्षेत्र की जनता पूर्ण ईमानदारी से उसे भरोसा करती है। और जिन लोगों ने 10-10 लाख रुपए चुनाव लड़ने में जीते हो, चुनाव जीतने में लगाए हो, वहां मात्र 5000 में अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय होकर चुनाव लड़ता है, तो उसका पहला फर्ज बनता है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को माई बाप मान के जितना हो सके भागदौड़ करे। लेकिन बड़ी शर्म आती है इस तंत्र पे, जब हम इस तंत्र में शामिल हुए तो ये इसका काला चेहरा देखने को मिला पंचायती राज का, कि गांव की जनता प्रधान जी करते नहीं थकती कि साहब हमारा ये काम कराओ, हमारी ये नाली सही कराओ, हमारा ये छोटा मोटा कमरा बनवाओ। बनवाए कहाँ से, जेब तो खाली पड़ी है। हमारे यहाँ मैं अपने प्रधान जी के पास गया कि साहब हमारे एक स्कूल में ज्योग्राफी का लेक्चर लगवा दो। अब गलती से हमारे यहाँ क्या है कि पिता पुत्र की जोड़ी है,